everyone, my name is Ruchin and I welcome you to your PDI Education once again. So for all those students जो अभी GATE के लिए prepare कर रहे हैं for this 2022, they must be having less than 22 days, okay, for civil engineering. So 22-23 days ऐसा कुछ remaining है. So now what you should be doing? I have taken this time frame कि 20 days के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि आपके अंदर GATE का रैंक अच्छा है. ओके, सिविल इंजीनियरिंग में क्या कर सकते हैं. ओके, तो माय नेम इज रुचिन. आई माई सेल्फ हैव स्कोर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 165 इन गेट एग्जामिनेशन. So I can tell you what are the mistakes that I did when I was preparing and what you should not do to get a good rank. Okay, so there are plenty of things जो आपको इस टाइम पे करना चाहिए because the last 1 month is the most crucial. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट का 1 मंथ. ओके, जो ये जनवरी वाला सेशन चल रहा है, जनवरी वाला मंथ चल रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप पूरे साल कितना पढ़े हैं और आप लास्ट साल में कितना पढ़े लास्ट टाइम पे. बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन 95% ऑफ द स्टूडेंट्स दिसंबर तक या नवंबर तक अच्छा पढ़ते हैं, देन उसके बाद में दे गेट सैचुरेटेड और फिर वो पढ़ाई को धीरे धीरे कम कर देते हैं. And that is the point where you should actually spike up or exponentially you need to increase your studying efficiency. So that is what you need to do in the last 1 month. अभी हमारे पास 1 महीना भी नहीं है, तो इसमें आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए और I'm going to give you 5-6 steps जिससे आपका गेट का रैंक, if you are preparing for all India rank 100, you might get into all India rank 10. अगर आप 500 प्लान कर रहे हैं तो you might get into 150 और 100, somewhere like that. तो आपका रैंक बहुत अच्छा आ जाएगा अगर आप सिर्फ ये 5 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं. ओके, चलिए, सो लेट्स गो टू स्टेप 1 by 1. So the first is revise the subjects you are most comfortable in. Now we all know that कि civil engineering का subject is by far the broadest, सबसे बड़ा syllabus है उसका, including soil mechanics है, environment engineering है, hydrology, irrigation, RCC, steel, TOS, SOM, पता नहीं कितने सारे subjects हैं. Okay, plus you have maths and aptitude also. So there is a possibility कि आप सारे subjects बहुत अच्छे से ना कर पाए हों अभी तक. ओके, तो इट इज कंप्लीटली फाइन. अगर आपके कोई सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि दे आर वीक एंड आई एम नॉट श्योर कि ये मेरे से बहुत अच्छे हुए हैं, तो यू कैन जस्ट लीव दैट सब्जेक्ट. इन लास्ट 20 डेज व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा होता तो आई वुड हैव सेड कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर करें. बट अगर अभी टाइम नहीं है तो इट इज बेस्ट कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई सब्जेक्ट XYZ प्रिपेयर नहीं हो पाया अच्छे से, तो इट इज बेटर कि आप उसको छोड़ दो. डोंट वरी, यू हैव रेस्ट ऑफ द सिलेबस. Try and revise that completely. पूरा का पूरा उसको रिवाइज करें. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिवीजन. तो रिवाइज करें वो सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि आपकी ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसको गो थ्रू करें. सेकेंड स्टेप इज, जो सेकेंड ट्रिक है, दैट इज ट्राई गिविंग फुल मॉक टेस्ट टिल द एंड ऑफ जनवरी 2022. अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 15 डेज हैं, तो इसमें यू कैन गिव टेस्ट सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्राई एंड गिव फुल मॉक टेस्ट. ओके, अ फुल मॉक टेस्ट दे, दैट विल गिव यू एन एज ओवर दिस एक्चुअल एग्जामिनेशन. हाउ? देखो, एक बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है इन व्हाइल गिविंग स्टूडेंट्स के माइंडसेट में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमारे टेस्ट में मार्क्स आने बहुत जरूरी हैं. ओके, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आपको टेस्ट जब फुल मॉक टेस्ट देते हैं, दैट इज नॉट फॉर गेटिंग गुड मार्क्स के लिए नहीं है. टेस्ट्स आर ऑलवेज मेंट टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी. ओके, आप जो गलतियां करते हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, उन्हें इंप्रूव करने के लिए टेस्ट्स होते हैं. व्हाट एक्चुअली वी डू इज, जब भी आपका दिस यू मस्ट हैव फेल्ट एंड आई आल्सो फेल्ट माई सेल्फ व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, कि टेस्ट देते हैं ना, तो कितनी बार क्या होता है, आप जो गलती एक्चुअल टेस्ट में करते हो और वैसा का वैसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है, तो you'll find that कि आप, मैंने ये गलती करी थी तो अभी हमें रिपीट नहीं होगी. ओके, दैट विल नॉट बी रिपीटेड लेटर ऑन. इसलिए टेस्ट देना जरूरी है. कितनी बार क्या होता है कि हमारा आंसर √2 कुछ आ रहा है फॉर सम एनी न्यूमेरिकल, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी √2, और जल्दी में हम क्या करते हैं, ABCD में जैसे 1/√2 दे रखा है तो उसको टेक आउट कर देते हैं. तो दैट इज अ मिस्टेक दैट वी डू. बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. जैसे अगर आपका आंसर 0.1 आया है तो आप वहां पे 1 लिख के आ जाएंगे, 1 टिक कर देंगे जल्दी में. ओके, सो ये सारी चीजें आपको सीखनी होती है. प्लस टेस्ट ऑल्सो गिव यू टाइम मैनेजमेंट स्किल. सब्जेक्ट नॉलेज इज फाइन,
टाइम मैनेजमेंट स्किल भी बहुत जरूरी है, सिंस यू हैव 65 क्वेश्चंस टू सॉल्व इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 आवर्स, तो रफली यू हैव 2 or 2.5 मिनट फॉर वन क्वेश्चन। तब उस टाइम को किस तरीके से मैनेज करोगे, बिकॉज एवरेज आउट करोगे तब तो पर क्वेश्चन इट कम्स टू अराउंड 2.5 to 3 मिनट्स पर क्वेश्चन, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना। कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हार्डली 30 सेकंड्स में हो जाते हैं, एंड देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच माइट टेक मोर देन 5 मिनट 10 मिनट्स फॉर यू टू सॉल्व। ऑलराइट, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो फॉर दैट वी गिव टेस्ट, सो दैट इट गिव्स यू एन एज कि आप टाइम को कैसे किस तरीके से मैनेज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, टेस्ट देने से ये भी फायदा होता है that you can manage your stress level also, because while giving test consider yourself that you are giving the actual examination, तो वहां पे आपका टेस्ट देने का जो स्किल था, जो आप टेस्ट देते थे, that will help you in managing the stress level also, कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, how you are reacting to that stress, इसलिए हम लोग टेस्ट देना चाहते हैं, not just getting good marks. Good marks is a byproduct which will come automatically once you overcome all these stages. So giving test is very important. YourPedia has launched test series. You can go through that test series. This is going to be very, very helpful. You can just visit the official website www.yourpedia.in. There you'll get the test series. Also, if you want any other kind of help, you can just fill the Google form, which will be given in the description, and one of our executive will contact you and they will guide you accordingly, whatever help you need. After giving the test, third point comes, please avoid social media. Social media, in a sense, please avoid Facebook. It can be Twitter, it can be Telegram, it can be like WhatsApp or any other YouTube or something. Whatever the social media you are seeing, just उसको 20 दिन के लिए बंद कर दें। गेट का एग्जाम हो जाए, उसके बाद भरपूर देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी फॉर द रिमेनिंग 20 days, just stay away from social media, stay away from negativity, stay away from false positivities, just stay away from all those things. जस्ट न्यूट्रल रहे, अपनी पढ़ाई करते रहें, ताकि आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी भी ना जाए और ताकि आपके माइंड में कोई पॉजिटिविटी भी ना जाए। यू जस्ट नीड टू बी न्यूट्रल, दैट्स इट। इसलिए सोशल मीडिया से दूर रहें। फोर्थ इज, यू नीड टू अवॉइड हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स इन द लास्ट मोमेंट। जो आपका लास्ट टाइम है, लास्ट 20 days है, उसमें प्लीज स्टे अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स। व्हाटएवर आपके कितना भी गहरे दोस्त हो, कितने भी अच्छे दोस्त हो, last 20 days में you just need to avoid every kind of distraction. Just stay yourself by yourself, अपने आप तक ही रहें, because just consider yourself. अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं या मैकेनिकल से भी हैं फॉर एग्जाम्पल, और अगर आपको पता होगा कि ऑन एन एवरेज एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली 1,40,000, 1,50,000, 1,20,000 ऐसे बच्चे, इतने सारे बच्चे एग्जाम्स देते हैं। ओके, और पीएसयू उन्हें मिलेगा जिनका रैंक, ऑल इंडिया रैंक अंडर 1,000 है। दैट्स आई एम टेकिंग ऑन अ ब्रॉडर साइड। जनरली तो 200-300 रैंक तक ही मिलता है ऑल इंडिया रैंक, बट मान लेते कि 1,000 है। अगर 1,000 स्टूडेंट्स को ही पीएसयू मिलना है, एंड फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, देयर इज ओनली 1% चांस दैट यू आर मीटिंग द राइट गाय। ओके, 99% चांसेस हैं कि आप जिनसे मिल रहे हो, ओके, आप जिनसे भी मिल रहे हो, वो या तो नेगेटिव बातें करेंगे या फिर वो सेलेक्ट नहीं होने वाले। देयर आर 99% चांसेस, आई एम टॉकिंग स्टैटिस्टिकली। ओके, तो ओनली देयर आर 1% चांसेस कि आप किसी ऐसे आदमी से मिलोगे जो पीएसयू में जाने वाला है। तो अवॉइड फ्रेंड्स ऑल्सो इन द लास्ट ड्यूरेशन। प्लस आई वुड लाइक टू गिव वन मोर एडवाइस, डू नॉट चीट इन द एग्जामिनेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगेन द सेम थिंग, कि अगर आपने किसी और का देखा और उसने आंसर टिक कर रखा है और आपने उसका देख के टिक कर दिया, अगेन 99% चांसेस हैं दैट ही इज गोइंग टू फेल स्टैटिस्टिकली। ओके, ही और शी व्हाटएवर इज गोइंग टू फेल, बिकॉज 1 लाख में से अगर 1 लाख बच्चे भी दे रहे हैं तो उसमें से, और अगर हम ये मान रहे हैं कि 1,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं फॉर पीएसयू, ओके, जो कि नहीं है, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 विल सिट इन द एग्जामिनेशन एंड 300-500 रैंक तक आपको पीएसयू मिलने वाला है। तो दैट फिगर विल गो टू 1% से लेके 0.3, 0.5, 0.6% ऐसे पे कुछ आ जाएगा। तो 99.5% देयर आर चांसेस कि अगर आप जिनसे भी चीट कर रहे हो, दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग और आप सेलेक्ट नहीं होने वाले। ओके, तो डू योर ओन, मतलब खुद की मेहनत पे भरोसा रखें, एंड देन यू जस्ट गिव द एग्जामिनेशन। ओके, डोंट गेट प्रेशराइज्ड, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द एंड ऑफ योर लाइफ, you'll get many opportunities ahead. Even after this giving the examination,
मान लो कि अगर आपका गेट स्कोर कम आता है, समहाउ आपने जितना डिजायर किया था आपका नहीं आता है, स्टिल योर पीडिया हैज पोस्ट गेट काउंसलिंग सेशन विच इज वेरी वेरी इफेक्टिव. अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आ पाता है तो वी हैव समथिंग दैट कैन हेल्प यू इन गेटिंग इनटू IITs and NITs and in some cases PSUs also. So you can contact us for this post gate counseling session. We can help you there in case your rank is not that good. Next one comes stay healthy. Very important factor. Okay, आपने पूरे साल बहुत अच्छे से तैयारी करी, गेट एग्जाम के 2 दिन पहले अगर आप बीमार पड़ गए तो योर होल ईयर हैज बीन वेस्टेड. ओके, सो स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, साउंड स्लीप बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. अच्छे से सोना है, अच्छे से उठना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है. दैट्स इट. डोंट टेक अननेसेसरीली स्ट्रेस. ये कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला एग्जाम नहीं है. हर साल एग्जाम आता है, हर साल निकालते हैं, हर साल स्टूडेंट स्टॉप करते हैं. ओके, सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी रॉकेट साइंस. और अगर आपका रैंक नहीं भी आ पाता है तो डोंट डिसहार्टन, डू नॉट गेट डिसहार्टन. दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, हैव फेथ इन योरसेल्फ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. Have faith in yourself. Even though the world doesn't care about you, you need to have faith in yourself that what you are doing is okay for you, is good for you. बस अपने ऊपर faith रखें and just go ahead with the plan. This will work. This has worked 100% and it will work for you also. Have faith in yourself. So टेस्ट देते रहें. टेस्ट देना बहुत जरूरी है. Okay, even though अगर आपके कोई 1-2 सब्जेक्ट आपसे प्रिपेयर नहीं हो पाए somehow, you can just leave that subject or you just go ahead with the remaining part. Okay, test दें और इन steps को follow करें. It will 100% help you in your GATE examination. So everyone, thank you and all the best.